हेलो दोस्तों, इंटेक्नो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोज़ में लगातार हम लोग यूपी पीसीएस प्री में पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे जहां से कि आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो सबसे एक लास्ट विषय बचा हुआ था जो कि आपका था भारतीय अर्थव्यवस्था, और अन्य जो भी सब्जेक्ट थे उनके विषय में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप लोग उनको जाके देखिए, फिर इसे आरंभ कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे दो तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा इसको देखें, दो तरीके के प्रश्न, यानी कि एक तो स्टैटिक प्रश्न होते हैं, ठीक है, और दूसरा होते हैं डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक मतलब जो स्थिर है और डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील। ठीक है, तो स्टैटिक जो टॉपिक हैं वो ये आपके हो गए। ठीक है, और जो डायनेमिक होते हैं उनका संबंध होता है आपका किससे? करंट अफेयर से। ठीक है, जो भी आप आर्थिक मामलों से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको हम लोग इकोनॉमिक्स के डायनेमिक वाले पोर्शन में डालते हैं, और जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो वही होता है जो अभी तक आप पढ़ते चले आए हैं विभिन्न किताबों के माध्यम से। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो यही करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन में इकोनॉमिक्स से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 8 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिहाज से। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डायनेमिक वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, यानी कि कहाँ से पूछे जाते हैं? करंट अफेयर्स से। तो आप जो भी आर्थिक मामलों से संबंधित करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स के लिए, सबसे पहले उसे आप तैयार कीजिए, बाद बाकी आप इन स्टैटिक टॉपिक्स को देखकर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग आपको स्टैटिक पोर्शन से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर टोटल हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको 10 से 12 प्रश्न आ सकते हैं, और जो ये बचे हुए प्रश्न हैं 6 से 7, ये आपके आ जाएंगे कहाँ से? करंट अफेयर से, और ये आपके आ सकते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और वहाँ पर भी अगर आप देखें जो अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व प्रणालियाँ स्टार्ट की गई थी, जैसे कि स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तो इन तीनों के संदर्भ में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता कर लेना है कि किसने इसको स्टार्ट किया, किन क्षेत्रों में इन्हें लागू किया गया, कौन से लोग यानी कि किसान, जमींदार, ठीक है, कौन से लोग इस व्यवस्था के माध्यम से सीधा जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ें आपको ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पता कर लेनी है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है तो उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। चाहे वो समितियां टैक्सेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो समितियां आपकी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित हों, चाहे वो समितियां आपके गरीबी मापन या फिर बेरोजगारी मापन हेतु बनाई गई हों, तो इन जो भी सारी समितियां हैं आपको उनके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन इसके अध्यक्ष थे, किस वर्ष इस समिति का गठन हुआ, इनकी कार्यप्रणाली यानी कि इनका जो सुझाव था वो क्या था। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रमुख समितियों के संदर्भ में पता होनी चाहिए। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत में बैंकों के प्रकार। तो जितने भी प्रकार की बैंकें भारत में पाई जाती हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो भी प्रमुख बैंकें हैं उनके स्थापना से संबंधित, ठीक है, वो कब स्थापित की गई, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से उनके स्थापना वर्ष को लेकर पूछा जाता है।
उसके बाद जो भी भारत सरकार द्वारा अभी तक गरीबी व बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए कि ये किसके लिए चलाए गए, किस वर्ष इनका आरंभ किया गया, ठीक है, और किस यानी कि किन वर्गों को इन कार्यक्रम से लाभ पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें आपको गरीबी और बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम के संदर्भ में पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे बहुत से कर्व बनते हैं जिनको हिंदी में वक्र कहा जाता है। तो आप देखेंगे फिलिप वक्र होता है, लॉरेंज वक्र होता है, ऐसे ही एक गिनी गुणांक होता है। तो इन सारी चीज़ें के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आता है कि जो ये वक्र है कोई भी दे देगा, फिलिप दे देगा चाहे लॉरेंज दे दे, तो इसमें ऐसे करके पूछ लेता है कि ये किन दो चीज़ों के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, वक्र आप जानते ही होंगे कुछ ऐसे करके स्टैटिक्स में बनता है, ऐसे करके कुछ भी बन जाएगा तो इसे वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इकोनॉमिक्स में होते हैं, लगभग 5 से 6 हैं। तो उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और ये किसके संबंधों को दर्शाते हैं ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं समावेशी विकास को लेकर। तो उन परियोजनाओं का स्थापना वर्ष और उनके जो लाभ हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, यानी कि उस परियोजना के संदर्भ में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या क्या इसके अंतर्गत है, बाद बाकी इनको कब स्टार्ट किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को भी रख दिया है। खैर अब क्वेश्चन यहाँ से कम पूछे जाते हैं, लेकिन हर 1-2 वर्ष पे पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इनको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में आप लोग इनके समय को देख लीजिए कि क्या समय था किस योजना का, उनका मॉडल क्या था। ठीक है, हर योजना का एक पंचवर्षीय योजना का एक मॉडल था और उसमें क्या कुछ विशेष हुआ था। तो ये चीज़ें आप पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पता कर लेंगे। फिर जो भी राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है या फिर राष्ट्रीय आय का जो कैलकुलेशन है यानी कि जो इसकी गणना है वो किस प्रकार से की जाती है, किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय में समाहित किया जाता है किन को नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 ऐसे टॉपिक थे जहाँ से कि स्टैटिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप लोग एक चीज़ और देखना चाहें इतना सब कुछ तैयार करने के बाद तो देख सकते हैं, वो है एक आप आर्थिक विकास जो होता है उससे जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं हैं, ठीक है, आर्थिक विकास से जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो आप आर्थिक विकास होता है और आर्थिक समृद्धि होता है। ठीक है, तो इनको आप देख लेंगे इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 टॉपिक हैं, बाद बाकी आप आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीएस के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया जो भी आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो फिर इनको आप सबसे पहले तैयार करिए, बाद बाकी अगर समय बचता है, मैं बार बार कह रहा हूँ इनको सबसे पहले आपको तैयार करना है, उसके बाद आपको अन्य टॉपिक्स पर जाना है। बाद बाकी आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज लगाते रहिए और जो भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगातार सॉल्व करते रहिए। आपको प्रारंभिक परीक्षा की जो ये मेरिट है इसको क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो एक चीज़ ध्यान रखें, आपका टारगेट हमेशा 95 से 100 क्वेश्चन सही करने का होना चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए हर टेस्ट सीरीज में कि आपको 95 से 100 क्वेश्चन सही करने हैं।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।